नमस्कार दोस्तों। देखिए, ये जो क्लास हो रहा है ये हो रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का। और मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन क्या है, साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन भारत में क्यों देखने को मिलता है, इसके बारे में हम जानेंगे। साथ साथ देखेंगे कि भारत में जो पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे कि आपका कांग्रेस हो जाएगा, हिंदू महासभा हो जाएगा, मुस्लिम लीग हो जाएगा, इन सारी पॉलिटिकल पार्टी का साइमन कमीशन में साइमन कमीशन के आगमन में किस तरह से अपना विचार रखते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। शुरुआत करते हैं इस साइमन कमीशन में कि क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला हो जाएगा साइमन कमीशन का परिचय। दूसरा पढ़ लेंगे भारत की प्रतिक्रिया, कि जब यह साइमन कमीशन आता है भारत में तो इस साइमन कमीशन आने के बाद भारत की क्या प्रतिक्रिया रहती है, भारत के जो नागरिक है क्या सोचते हैं, कैसे उनकी विचार जो है देखने को मिलता है। ठीक है। तीसरा हो जाएगा कांग्रेस की प्रतिक्रिया। कांग्रेस के प्रतिक्रिया के साथ साथ देखेंगे अन्य पार्टियों की विचार, अन्य पार्टी की सहभागिता होती है या फिर बहिष्कार की जाती है, ये भी देखेंगे। चौथा हो जाएगा जन आंदोलन। ठीक है, और इन्हीं सभी को कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रदर्शन होता है फाइनली ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश सरकार जो है अपनी सहायता के लिए पुलिस प्रदर्शन का सहारा लेती है। और ये जो है आपका नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना का जो संशोधन है यह किस तरह से होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो देखते हैं, यानी कि ये 6-7 टॉपिक जो है इसको कवर करेंगे इस साइमन कमीशन के अंतर्गत। बात करते हैं साइमन कमीशन या भारतीय विधि आयोग। ठीक है, भारतीय विधिक आयोग, इसे साइमन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। देखिए, अब भारतीय विधि आयोग क्यों आता है, कैसे आता है, इसका मेन कारण क्या है, जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत में 1919, ठीक है, भारत में 1919 भारत शासन अधिनियम आया था। ठीक है, 1919 भारत शासन अधिनियम आया था। तो इसी अधिनियम को जो है पुनर्विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार जो है भारतीयों को आश्वासन दिया था। जो टाइम दिया था वो दिया था कितना, 10 वर्ष। यानी कि भारत शासन अधिनियम को 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, इस अधिनियम को जो है पुनर्समीक्षा की जाएगी, पुनर्विचार किया जाएगा। कब, 10 वर्ष बाद। यानी कि जब यह 1919 में जब यह शासन 1919 में भारत शासन अधिनियम आया है तो कब होगा, 1929 में। लेकिन क्या होता है कि ये जो साइमन कमीशन है यह 1927 में ही हमें देखने को मिलता है। ठीक है, 1927 में ही देखने को मिलता है, 2 वर्ष पहले। अब ये साइमन कमीशन का जो डेट था 1929 में, अब जो कि आ गया है 1927 में। तो इस 1927 में आने के बाद करते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बिकर्न हेड। ठीक है, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ लॉर्ड बिकर्न हेड जो है, इनका ऐसा मानना था कि भारतीय जो है संविधान बनाने के लिए अभी योग्य नहीं है। ठीक है, संविधान बनाने के लिए योग्य नहीं है, और इन्हीं के नेतृत्व में जो है यह भारतीय विधि आयोग का गठन की जाती है। और इस भारतीय विधि आयोग का जो गठन की जाती है, उस आयोग के जो अध्यक्ष रहते हैं वो रहते हैं सर जॉन साइमन। और इन्हीं अध्यक्षता के कारण इसे साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। अब देखिए, इस आयोग में जितने भी सदस्य थे वो कौन थे, ब्रिटिश थे। ठीक है, कितने थे, कौन थे, ब्रिटिश थे। जो सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7। ठीक है, भारतीय जो है एक भी नहीं थे। अब देखिए, इस आयोग का मेन कार्य क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो भारत में वर्तमान सरकारी व्यवस्था देखना है, शिक्षा का प्रसार देखना, यानी कि भारत में किस तरह की शिक्षाएं दी जा रही है, भारत का प्रतिनिधि, इन सभी चीज़ों का जो है अध्ययन करके रिपोर्ट बनाना। ठीक है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को जो है अध्ययन करके रिपोर्ट देना कि भारत में जो है उत्तरदायी सरकार गठन करने के लिए योग्य है कि नहीं है। तो ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, और इसी रिपोर्ट के प्रस्तुत के बाद जो प्रावधान आता है बन के, वो कौन कौन से हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। तो प्रावधान जो है ये निम्नलिखित है। तो देखिए, आयोग का जो आया प्रस्ताव वो क्या क्या है कि केंद्रीय विधानमंडल का जो है गठन होगा, केंद्र में जो है विधानमंडल की गठन करी जाएगी। दूसरा हो जाएगा कि प्रांतीय क्षेत्र में कानून व्यवस्था एवं उत्तरदायी सरकार,
प्रांत में जो है उत्तरदायी सरकार के गठन करने के जो है प्रावधान रखती है यह कमीशन आयोग। ठीक है, कमीशन आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट पेश की थी तो उसके आधार पर जो बना था प्रस्ताव, उसमें जो है प्रांत में जो है उत्तरदायी सरकार बनाई जाएगी। तीसरा हो जाएगा केंद्र में जो है उत्तरदायी सरकार गठन नहीं की जाएगी। प्रांत में जो ये जो प्रांत है, इस प्रांत में जो है उत्तरदायी सरकार का गठन, और ये जो केंद्र है, केंद्र में जो है उत्तरदायी सरकार का गठन नहीं की जाएगी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का जो है ऐसा मानना है कि भारतीय जो है अभी योग्य नहीं है। इस तरह का प्रस्ताव रखते हैं। ठीक है, अब इसी प्रस्ताव के विरोध में जो है भारत में आंदोलन देखने को मिलता है, और आंदोलन के साथ साथ देखते हैं कि देखने को भारत के जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी प्रतिक्रिया हमें देखने को मिलती है। तो उसके जानेंगे कि ये आंदोलन किस तरह से होता है, प्रतिक्रिया क्या क्या है इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इस आंदोलन का। ठीक है, तो आंदोलन देखते हैं। अब आंदोलन में देखते हैं कि साइमन कमीशन का जो है विरोध प्रदर्शन होता है। अब ये जो विरोध प्रदर्शन होता है किस कारण होता है, तो सबसे पहले हो जाएगा आपका सदस्यों के लेकर, क्योंकि इस आयोग में एक भी भारतीय नहीं है। जितने भी सदस्य थे वो कौन थे, अंग्रेज थे। ठीक है, और सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7 थी। ये याद रखने वाली चीज़ है। 7 साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे, 7। दूसरा हो जाएगा कारण जो विरोध प्रदर्शन होता है वो होता है भारत स्वशासन का जो है निर्णय जो है अब विदेशी करेंगे, क्योंकि जो भी सदस्य हैं वो इन्हीं के हाथों में भारत का जो है संविधान देखने को मिलता है। स्वशासन का जो नियम कानून बनाया जाएगा वो इन्हीं के हाथ में देखने को मिलता है। तीसरा हो जाएगा आपका कि अंग्रेज जो है भारतीयों को योग्य नहीं समझते थे। अगर ब्रिटिश जो है भारत को योग्य समझते तो इस साइमन कमीशन के जो सदस्य बनाए गए हैं उस साइमन कमीशन में भारतीयों को सीट देनी चाहिए थी। ठीक है, तो तीसरा कारण हो गया भारतीयों को योग्य नहीं समझना। ये हो गया आपका आंदोलन। ये होता है आपका साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन, जो आम नागरिक, आम जनता के द्वारा, आम नेता के द्वारा, मतलब कि सभी के द्वारा इस तरह का किया जाता है। अब देखते हैं स्पेशलिस्ट, ये स्पेशल कांग्रेस की प्रतिक्रिया है कि कांग्रेस जो है इस साइमन कमीशन पर क्या सोचते हैं, साइमन कमीशन का जो प्रस्ताव पारित किया गया है उस पर क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता है मद्रास अधिवेशन, और ये जो मद्रास अधिवेशन होता है यह होता है 1927 में। और इस मद्रास अधिवेशन में जो है कांग्रेस जो है साइमन कमीशन का खुल करके बहिष्कार करते हैं, खुल करके बहिष्कार करते हैं। दूसरा देख लेते हैं कि नेहरू के प्रयास से जो है पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव भी पास हो जाता है इधर। तीसरा कारण हो जाएगा, तीसरा जो प्रतिक्रिया है वो है किसान मजदूर पार्टी, लिबरल फेडरेशन पार्टी और हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है ये सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के साथ मिल करके ब्रिटिश के खिलाफ जन आंदोलन में भाग लेने की अपील करते हैं। खुल करके जो है इस साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन करते हैं एक साथ खड़े होकर के। चौथा देखते हैं कि ये जो साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन केंद्र के अलावा भारत के जितने भी प्रांत हैं उन सभी पर देखने को मिलता है, जिसमें आपका पंजाब आता है। तो पंजाब में जो है इस साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, और वो जो करने वाला जो पार्टी है वो है संघवाद दल। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि पंजाब में जो है संघवाद विरोध प्रदर्शन कर रहा है साइमन कमीशन का। और वहीं दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में जो है ये संघवाद नहीं, ये गलत हो गया, दक्षिण भारत में जस्टिन पार्टी, ठीक है, दक्षिण भारत में जो है जस्टिन पार्टी के द्वारा इस साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो हमने देख लिया कि साइमन कमीशन कब आता है, क्यों आता है, और जो आता है उसमें क्या क्या त्रुटियां रहती है, क्या क्या दिक्कत रहती है, और उसके विरोध जो आंदोलन होता है, प्रतिक्रियाएं रहती है सरकार की, चाहे वो आम जनता हो, आम नागरिक हो, वो क्या क्या रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। देखिए अब बात करते हैं आंदोलन। ठीक है, आंदोलन की बात करते हैं तो ये देखिए सबसे पहले देखते हैं कि ये जो साइमन कमीशन है 3 फरवरी को मुंबई पहुंचता है। ठीक है, और मुंबई जैसे ही पहुंचता है तो भारतीय जो है इसका खुल करके विरोध करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, हड़ताल करते हैं, रोड पर जो है जुलूस निकाली जाती है इस साइमन कमीशन के अगेंस्ट। ठीक है, और यहीं पर जो है साइमन गो बैक का नारा दिया जाता है,
तीसरा देख लेते हैं। तो काला झंडा दिखाया जाता है इसके विरोध प्रदर्शन में, सभाएं आयोजित की जाती है। अब बात करते हैं पुलिस की प्रतिक्रिया। जब यह साइमन कमीशन आता है तो साइमन कमीशन के आने के बाद जन आंदोलन हो गया। कांग्रेस, भारत में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है उसका भी प्रतिक्रियाएं देख लिए, उनका भी विचार देख लिए। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश सरकार जो है पुलिस की सहारा लेती है। पुलिस की जो प्रतिक्रिया होती है उसकी सहारा लेते हुए लाठीचार्ज की जो है छूट देते हैं। ठीक है, लाठीचार्ज की छूट देते हैं। और इस छूट में देखते हैं कि जितने भी युवा नेता हो चाहे वरिष्ठ नेता हो, उन सभी को गिरफ्तार किया जाता है। और जब लाला लाजपत राय इस साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो ठीक है, जब साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसी विरोध प्रदर्शन में जो है पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की जाती है। ठीक है, लाठीचार्ज। और जब यह लाठीचार्ज की जाती है तो लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया पुलिस की प्रतिक्रिया। अब हम बात करेंगे नेहरू रिपोर्ट। अब ये नेहरू रिपोर्ट क्या है, यह क्यों आता है, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट देखते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में भारत सचिव, ठीक है, भारत के सचिव कौन है, लॉर्ड बिकर्नहेड। ठीक है, लॉर्ड बिकर्नहेड जो है भारत के जितने भी नेता हैं उन सभी नेताओं के साथ जो है मिलते हैं और मिलने के बाद जो है चुनौती देते हैं। और वो जो चुनौती रहता है वो रहता है संविधान को लेकर। ठीक है, यानी कि भारतीय नेता जो है एक संविधान का निर्माण करे और ये जो संविधान जो है वो मान्य होनी चाहिए, मान्य। ठीक है, मान्य होनी चाहिए, सर्वमान्य होनी चाहिए। यानी कि भारत में जितने भी दल के नेता हैं, जितने भी समुदाय के नेता हैं, उन सभी नेताओं के द्वारा जो भी इस संविधान का मान्य किया जाना चाहिए। इसी का स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू जो है, ठीक है, इसी को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू जो है दिल्ली और पुणे में जो है बैठक का आयोजन करते हैं और इस चीज़ पर जो है विचार विमर्श करते हैं। और इसी विचार विमर्श के बाद जो है इनकी अध्यक्षता में, ठीक है, अध्यक्षता में जो है उप समिति का गठन की जाती है। और इस उप समिति का जो अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू। और इस उप समिति के जो सदस्य हैं वो कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके अली इमाम। ठीक है, अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, मंगल सिंह, तेज बहादुर सप्रू, ये सारे नेता जो है इस उप समिति में ये जो सारे नेता हैं, इन सारे नेता के सदस्यता में और ये मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में जो है इस उप समिति के माध्यम से एक रिपोर्ट पेश की जाती है। रिपोर्ट पेश करना, ठीक है, रिपोर्ट पेश की जाती है। और इसी रिपोर्ट के अब यह जो रिपोर्ट पेश की जाती है इसी रिपोर्ट को हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। अब उस नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या प्रावधान है, किस तरह का जो समीक्षा की गई है उसकी बात करते हैं। तो पहला है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को जो हटा करके संयुक्त निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है इसको समाप्त करके संयुक्त निर्वाचन प्रणाली का गठन करने की बात की गई थी इस उप समिति के रिपोर्ट में। दूसरा हो जाएगा कि भाषा के आधार पर प्रांत का गठन, प्रांत का जो भी गठन होगा भाषा के आधार पर देखने को मिलेगा। तीसरा बात किए थे, तीसरा जो अनुशंसा थी वो थी मौलिक अधिकार की मांग। और मौलिक अधिकार में बात करते हैं, महिलाओं को अधिकार की बात करते हैं,
महिलाओं को सम्मान, ठीक है, महिलाओं को लेकर के सम्मान की बात करते हैं जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत देखने को मिलता है। चौथा हो जाएगा केंद्र और राज्य में जो है उत्तरदायी सरकार की गठन। देखिए केंद्र और राज्य, नेहरू रिपोर्ट में जो है केंद्र और राज्य दोनों जगह उत्तरदायी सरकार चाहता है, और वहीं जो साइमन कमीशन आया था उस साइमन कमीशन में जो है केंद्र में जो है उत्तरदायी सरकार गठन न किए जाने की प्रावधान की गई थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो है वो भारत को योग्य नहीं समझती है सरकार गठन करने के लिए। पांचवा हो जाएगा कि केंद्र में भारतीय सदन, अब भारतीय सदन की बात करते हैं तो उच्च सदन और निम्न सदन को लेकर बात होती है। छठवां हो जाएगा पूर्ण धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। सातवां हो जाएगा राजनीति से धर्म का पृथकीकरण। आठवां हो जाएगा लोक सेवा आयोग का गठन। तो ये जो सारे 8 अनुशंसा है, प्रावधान है, वो नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत आता है, जिसे हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। और ये जो नेहरू रिपोर्ट है किसने पेश करी थी? उप समिति के द्वारा। जो अध्यक्ष कौन है? मोतीलाल नेहरू। जो सदस्य कौन है? वो है आपका अली इमाम सुभाष चंद्र बोस, मंगल सिंह और तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, अब देखते हैं कि इस नेहरू रिपोर्ट में किस तरह का विवाद उत्पन्न हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस नेहरू रिपोर्ट में विवाद जो होता है वो होता है मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के बीच हमें देखने को मिलता है। और एक चीज़ हाँ ये देखते हैं कि ये जो नेहरू रिपोर्ट आती है तो इस नेहरू रिपोर्ट की जो अनुशंसा है वो होती है डोमिनियन स्टेट को लेकर के, डोमिनियन स्टेट। ठीक है, भारत में जो है डोमिनियन स्टेट की स्थापना के लिए लेकर के जो है इस पर राजी होते हैं ये उप समिति के सदस्य। अब हम बात करेंगे मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की प्रतिक्रिया है, यानी कि मुस्लिम लीग अपने किस तरह से विचार रखती है और हिंदू महासभा है जो किस तरह से विचार रखती है उसके बारे में। तो देखिए मुस्लिम लीग की अगर बात करते हैं तो मुस्लिम लीग के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं 1927 में, दिसंबर 1927 में जो है बैठक करते हैं। कहाँ पर? दिल्ली में, जिसे हम दिल्ली घोषणा पत्र कहते हैं, दिल्ली प्रस्ताव कहते हैं, दिल्ली प्रस्ताव। अब इस दिल्ली प्रस्ताव में मुस्लिम नेताओं के द्वारा जो संशोधन किया गया था वो मुख्यतः 4 हमें देखने को मिलता है, और वो जो 4 है वो निम्न है, जो इस तरह से हैं कि नेहरू रिपोर्ट की जो अनुशंसा है उसमें संयुक्त निर्वाचन प्रणाली का जो गठन किया गया है वो किया जाएगा, सही है, लेकिन कुछ सीट जो है मुस्लिम के लिए आरक्षित की जाए। ठीक है, दूसरा जो प्रावधान किया गया था, जो दूसरा संशोधन किया गया था वो है कि केंद्रीय विधानसभा में मुसलमान के लिए 1/3 सीट जो है वो आरक्षण रहना चाहिए। 1/3 आरक्षण मुस्लिम लीग के द्वारा मांग किया जा रहा है। तीसरा हम देखते हैं कि पंजाब और बंगाल के जो विधानमंडल है उस विधानमंडल में जो प्रतिनिधि जाएंगे वो प्रतिनिधि का जो चयनित होगा वो उस राज्य के जनसंख्या के अनुपात में जो है मुस्लिम को आरक्षण देने का जो है प्रावधान किया जाता है। तीसरा जो है संशोधन। चौथा संशोधन हो जाएगा सिंधु, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिम का प्रांत जो है वो मुस्लिम प्रांत का गठन किया जाए। ठीक है, चौथा प्रावधान किया गया था कि सिंधु और बलूचिस्तान तथा उत्तर पश्चिम के जो प्रांत है वो पूर्ण रूप से मुस्लिम बहुल प्रांत के रूप में गठित करी जाएगी। अब देखिए अब हो जाएगा कि अब देखिए अब इस प्रतिक्रिया का जो है, इस संशोधन का जो है, जो मुस्लिम लीग के द्वारा संशोधन की गई, इसी संशोधन का जो है हिंदू सभा जो है खुल करके विरोध प्रदर्शन कर देती है। अब विरोध प्रदर्शन ये कहती है कि अगर मुस्लिम लीग के द्वारा जो संशोधन किया गया है जैसे हिंदू, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिम, तो अगर यदि इन तीनों प्रांतों को अगर मुस्लिम प्रांत दिया जाए तो वहाँ पर जो है मुस्लिम लीग का जो है पूर्ण व्यवस्थापिका बन जाएगी। हिंदू महासभा जो है चाहती है कि सभी जगह जो है समान व्यवस्था रहे। ठीक है, संयुक्त प्रणाली की स्थापना की जाए और मुस्लिम को जो आरक्षण उसी जगह दिया जाएगा जहां वे अल्पमत में हो। इनका जो फाइनल डिसीजन रहता है मुस्लिम लीग को लेकर के वो रहता है संयुक्त प्रणाली की स्थापना की जाए और मुस्लिम को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन मुस्लिम को आरक्षण उसी जगह दिया जाएगा जहाँ ये अल्पमत के सदस्य में, अल्पमत की संख्या में हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह का जो बयान देता है, इस तरह का जो विचार है वो है हिंदू महासभा की। अब हम ये देखते हैं लास्ट और फाइनल कि साइमन कमीशन की जो अनुशंसा है, जो प्रावधान है वो क्या है, और नेहरू रिपोर्ट की जो
प्रस्ताव किया गया था वो क्या है, इन दोनों के बीच का क्या अंतर है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, तो साइमन कमीशन में बात करते हैं तो वो है कि औपनिवेशिक स्वराज्य शीघ्र देने की सिफारिश नहीं की गई थी। पहला हो गया कि भारत को जो है औपनिवेशिक सरकार जो है शीघ्र नहीं देनी जाएगी, और वहीं भारत नेहरू रिपोर्ट जो है शीघ्र मतलब कि औपनिवेशिक स्वराज की जो है शीघ्र देने की सिफारिश करते हैं, यानी कि औपनिवेशिक स्वराज की जो है मांग कर रही है नेहरू रिपोर्ट, और साइमन कमीशन जो है इसका नहीं कर रहा है। साइमन कमीशन का दूसरा जो है वो है केंद्र एवं प्रांत में उत्तरदायी शासन का स्थापना का विरोध। और वहीं नेहरू रिपोर्ट में देखते हैं, साइमन कमीशन में जो होगा वो होगा केंद्र एवं प्रांत, प्रांत नहीं होगा, केंद्र में जो होगा उत्तरदायी शासन व्यवस्था लागू नहीं करना चाहती, और वहीं नेहरू रिपोर्ट जो है दोनों जगह केंद्र और प्रांत में दोनों जगह स्थापना की सिफारिश करते हैं। तीसरा जो है साइमन कमीशन में वो है गवर्नर जनरल के अधिकार में कोई कमी नहीं की गई। ठीक है, साइमन कमीशन में जो प्रधान प्रस्ताव किया गया था वो है गवर्नर जनरल का जो अधिकार है सेम के सेम वही थे, और वही नेहरू रिपोर्ट में देखते हैं तीसरा, तो वो है गवर्नर जनरल को लेकर संवैधानिक प्रमुख स्तर दिया गया। चौथा है आपका साइमन कमीशन जो है वो है सांप्रदायिक आधार पर चुनावी व्यवस्था को जारी रखा गया, यानी कि साइमन कमीशन में जो प्रावधान किया गया था चुनाव को लेकर, वो चुनाव होना चाहिए था, वो चुनाव का जो व्यवस्था था वो था सांप्रदायिक। और वहीं साइमन कमीशन जो है वो संयुक्त निर्वाचन की जो है प्रक्रिया चाहती है। पांचवा हो जाएगा नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार का कोई उल्लेख नहीं था, और नेहरू रिपोर्ट में जो है मौलिक अधिकार का उल्लेख है, जिसमें हम बात किए थे महिलाओं को सम्मान को लेकर ज़्यादा वो अधिक एक्साइटेड थे, मतलब उत्साहित रहते थे। छठवां हो जाएगा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव कराने की सिफारिश नहीं की। पहले क्या होता था कि जो भी चुनाव होता था वो उनकी आय को देख करके चुनाव की जाती थी, और वहीं जो नेहरू रिपोर्ट कहते हैं कि प्रत्येक मताधिकार के आधार पर प्रत्येक चुनाव कराने की जो है सिफारिश की जाएगी। ठीक है, सातवां हो जाएगा भारत के लिए प्रतिरक्षा समिति, संघ लोक सेवा आयोग, उच्चतम न्यायालय स्थापना कोई उल्लेख नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग, उच्चतम न्यायालय, ये जितने भी सारी चीज़ें हैं, जितने भी आयोग है, जितने भी संगठन है, इन सभी का जो है इसमें कोई उल्लेख नहीं था इस साइमन में। और वहीं नेहरू रिपोर्ट में देखते हैं तो नेहरू रिपोर्ट जो है लोकसभा की मांग करते हैं। ठीक है, प्रतिरक्षा समिति, उच्चतम न्यायालय, ये सारी चीज़ें जो है इस चीज़ का स्थापना करने की जो है मांग करते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिए साइमन कमीशन आयोग किस तरह से आते हैं, किस तरह से विरोध प्रदर्शन होता है, क्या क्या कारण होते हैं, सरकार का क्या रवैया होता है, मुस्लिम लीग का क्या रवैया रहता है, हिंदू महासभा किस तरह से अपना योगदान देती है, ये सारी चीज़ हमने देख ली। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो होगा इस साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में जन आंदोलन, जो भारत के हर क्षेत्र में हर कोने कोने में देखने को मिलेगा, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में देखने को मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।